नमस्कार दोस्तों, सीआरडी एकेडमी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आइए अल्फाबेट सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। कल आपने 2 टाइप क्वेश्चन देखे थे, आज 3rd टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस सेक्शन में दिया होगा हमारा निर्देश में हमारा अंग्रेजी वर्णमाला सीरीज की जो अगली कड़ी होगी। उसमें आपका फर्स्ट पार्ट को नो चेंजमेंट किया जाएगा, यानी ए टू एम के रूप में रखा जाएगा, और सेकेंड पार्ट को जेड टू एन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखता हूँ और इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो कहा गया क्वेश्चन में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो आप सभी को पता है लेफ्ट से आपका 7 दिया है और राइट से आपका 7 दिया है। लेफ्ट राइट क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है, तो आपका लेफ्ट से जो हो जाएगा 14 वर्ड हो जाएगा। अगर हमारी सीरीज में कोई चेंजमेंट्स नहीं होता तो हमारा आंसर आपका जो 14 की वैल्यू होती वो आंसर आपका हो जाता, बट यहाँ पे चेंजमेंट सीरीज कर दिया गया है। एम के बाद आपकी सीरीज क्या हो चुकी होगी, जेड टू एन में कन्वर्ट हो चुकी होगी, इसलिए सीरीज को हमें ध्यान देना है। इस तरीके से कुछ हमारी सीरीज बनी होगी। तो यहाँ पे 13 लेटर इधर का और 14 लेटर आपका यानी जेड यहाँ पे होगा। आंसर आपका जेड हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन नोट करें आप सभी लोग। दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 14वें अक्षर के दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को केवल चेंज करेंगे, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। यहाँ पे फिर से हमारे पास लेफ्ट लेफ्ट की जगह पे राइट हो जाएगा, तो हमारी कंडीशन में आ जाएगा राइट से हमारे पास दिया गया 14 और फिर राइट से दिया गया हमारे पास कितना है, क्वेश्चन है आपका 5 दिया गया है। और राइट राइट क्या होता है हमारा माइनस हो जाता है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 और वो राइट से, और राइट की तरफ हमारा एन है, यानी हम इसको फिंगर पे काउंट करें 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी हमारा वो कोडिंग क्या होगा आपका 22वां लेटर, यानी होगा आपका वी के रूप में, यानी आंसर इसका आपका वी होगा, ना कि हमारा आंसर होगा आपका आई। हमें इसका विशेष ध्यान देना होगा। एंड इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाकी आप सीरीज में क्वेश्चन बहुत सारे दिए होंगे, उसको सॉल्व आउट करिएगा। प्रॉब्लम आती कमेंट्स के माध्यम से आप क्वेश्चन को पूछते रहिएगा। चलिए, अंतिम प्रश्न हमारा दिया है द्वितीय अर्धांश वह कौन सा अक्षर होगा जो परिवर्तित नहीं होगा। क्वेश्चन कहा गया है द्वितीय अर्धांश का वो कौन सा अक्षर होगा, द्वितीय अर्धांश का कौन सा अक्षर होगा जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। आप सभी को पता है बेटा कि फर्स्ट पार्ट की बात करें या सेकंड पार्ट की बात करें तो 13 लेटर होते हैं, और आपको पता है कि अगर हम 13 लेटर का आधा कर देते हैं तो आपका 6.5 हो जाता है, और 6.5 हमारा लेटर आधा इधर से और आधा इधर से मिलकर 7वां लेटर हो जाता है। यानी हम इधर से या तो हम 7 ऐड कर दें या फिर हम क्या करें, क्वेश्चन में जेड से घटा दें। तो यानी हमारे पास 13 लेटर में से अगर हम बात करें तो 7वां लेटर हमें चाहिए। फिर से हम ऐसे काउंट करते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी वो लेटर हमारा क्या होगा 20, और 20वां लेटर की कोडिंग क्या होती है हमारी टी, यानी वो आंसर हमारा क्या होगा टी। अब आपका आंसर होगा टी। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हमारा कंटेंट में क्या दिया हो, फर्स्ट पार्ट वास्तविक रूप में हो और द्वितीय पार्ट को चेंज कर दिया जाता है, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब कंडीशन इसी में चेंजमेंट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी होगी, उसको देखते हैं। जब फर्स्ट पार्ट को चेंज कर दिया जाएगा और द्वितीय पार्ट को क्या किया जाएगा, वास्तविक रूप में रखा जाएगा, तो भी हमारी कंडीशंस यही होंगी, बस कुछ क्वेश्चन में एप्लीकेशन बदल जाएंगे। उसमें देखें जैसे चेंजमेंट्स में दिया गया होगा आपका प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, जबकि द्वितीय अर्धांश को क्या किया जाता है, वैसे ही रखा जाता है। यानी आपका फर्स्ट अर्धांश क्या होगा, प्रथम अर्धांश में चेंजमेंट्स कर दिया गया है और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में रख दिया गया है। तब कंडीशन में क्वेश्चन क्या बनेंगे, हमारे क्वेश्चनों को देखते हैं हम बैक टू बैक। क्वेश्चन हमारे पास पहला दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया बताइए
बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? आप सभी देख पा रहे होंगे, बाएं से हमारे पास क्या दिया गया? 7 लेटर, और दाएं से कौन सा दिया गया आपका? पांचवा। और दाएं बाएं हमें पता है कि हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 7 5 कितना हो जाएगा आपका? बाएं से 12वां लेटर हो जाएगा। और जब हमें बाएं से क्वेश्चन में कहा गया है तो आपको पता है कि बाएं की तरफ एम स्टार्टिंग हो चुका है, हमें 12वां लेटर चाहिए, यानी अगर 13वां लेटर होता तो ए आंसर होता, उससे एक कम और कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी हमारा 12वां लेटर क्या होगा? वो आपका बी के रूप में होगा। हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपना कंसंट्रेट करना होगा, और जब कंसंट्रेट करेंगे तभी हमारा आंसर सही होगा ना। जल्दबाजी के अंतर में आप क्या करेंगे? कल का एल वैल्यू रख देंगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? बाएं से 19वें अक्षर के बाएं से 19वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से 19 वर्ड दिया है और राइट से हमारे पास दिया गया है 7, और राइट लेफ्ट फिर से ऐड हो जाता है। तो 19 प्लस 7 हम ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा लेफ्ट से 26, और आपको पता है अल्फाबेट में 26 लेटर ही होते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट आपका क्या होगा? ऑर्डर टेस्ट में दिया हुआ है, यानी वास्तविक रूप में रखा गया, इसलिए 26 की कोडिंग क्या होगी? आपकी जेड की होगी। आंसर आपका जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा? तो हमारे पास दिया गया लेफ्ट साइड से कितना? 22 दिया गया, और लेफ्ट से हमारे पास कितना दिया गया? 14 दिया गया है। और लेफ्ट के बारे में बात करें तो घट जाएगा, लेफ्ट से हमारे पास 8 वर्ड आ जाता है। और 8वीं कोडिंग हमारी बदल जाएगी क्योंकि हमें शुरुआत एम से करना होता है। तो देखिए बेटा, अगर फर्स्ट पार्ट के लेटरों की बात करें, अगर हम इनकी वैल्यू को, तो अपोजिट अगर इनकी देखें हम निकालने के लिए, तो जैसे वहां 27 से निकालते थे, यहाँ पे हम 14 से अपोजिट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 40 लेटर हमारे पास आ जाते हैं तो हम 14 माइनस 8 कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है आपकी 6, और 6 जो वैल्यू होती है हमारी एफ की। अगर आपको ये मेथड बेटर लगे तो आप इस मेथड को अप्लाई करें, वरना फिंगर पर काउंट का मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही मेथड हमारे लिए चीप एंड बेस्ट होंगे। आपको जैसी प्रैक्टिस हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने देखा दोनों ही तरीके के निर्देश में जब हमारा फर्स्ट पार्ट चेंज हो जाता है या फिर हमारा सेकंड पार्ट चेंज हो जाता है। अब अंतिम टाइप का प्रश्न हम लोग देखेंगे जो हमारा होगा दोनों पार्ट को चेंजमेंट कर देता है, जो अभी पेपर के सिलेबस से और लगभग ना के बराबर हो चुका, बट एक दो प्रश्नों को देख लेते हैं। अब उस प्रश्न में मैं पूरी सीरीज लिख देता हूँ बोर्ड पे, जिससे आप बहुत इजी देख पाए कि हम कहाँ पे किस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे कोई भी रूल नहीं फॉलो करेंगे। उसकी कंडीशन ये होती है क्योंकि वहां पे रूल हमारे पूरे बदल चुके होंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी होगी। यानी फर्स्ट पार्ट में हमारा जो लेटर आ चुका होगा वो सारा जो होगा वो इस तरीके से होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। एक मिनट मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं जिससे आप इजिली देख पाए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और यहां से फिर हम शुरू करेंगे। यहां से आपका शुरू होगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी क्या कहा गया? आपका निर्देश में कहा गया होगा जब दोनों ही पार्ट को चेंज कर दिया जाता है, यानी अपोजिट लेटर में, यानी अपोजिट लेटरों से शुरू कर दिया जाता है, तब क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके बनेगा? फिर से वही कंडीशन बनेगी। क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा गया बाएं से सातवें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? तो अब आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट से हमारे पास 7 दिया गया और लेफ्ट से हमारे पास 3 दिया गया। लेफ्ट हमें पता है घट जाता है, 7 माइनस 4 करेंगे तो आप 7 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 4। लेफ्ट से आप चौथा वर्ड देखें, यहाँ पे लेफ्ट होता है और ये आपका राइट होता है। यहाँ से चौथा लेटर आपका होगा 1 2 3 4। तो ऐसे अगर प्रश्न आपके पास आते हैं तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप वहां पे इस तरीके की चीज को नोट कर लें, क्योंकि वहां पे टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाती है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहेगा
फर्स्ट पार्ट का वह कौन सा लेटर है जो किसी भी तरीके से, चाहे वो शुरुआत से हो चाहे अंत से हो, जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। यानी हमारा क्वेश्चन कहा गया है वह कौन सा अक्षर है, वह कौन सा अक्षर है जिसका स्थान प्रथम अर्धांश में परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि 13 लेटर आपके फर्स्ट पार्ट में है और 13 लेटर आपके सेकंड पार्ट में है, तो वो 7वां लेटर होगा हमारा जिसका स्थान कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चाहे आप बेटा इधर से गिन लीजिए चाहे आप इधर से गिन लीजिए, अगर हम एक ही तरफ से इजिली गिनते हैं तो 7 वर्ड हमें पता है जी होता है और हमारा आंसर 7 वाला लेटर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और जी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन अल्फाबेट से बनने वाले थे वो सारी सीरीज आप लोगों ने देखा, वास्तविक क्रम में, विपरीत क्रम में, फर्स्ट पार्ट चेंज हो जाता है, सेकंड पार्ट चेंज हो जाता है, दोनों पार्ट चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चनों को लगाएं, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है कमेंट के माध्यम से आप हमारे चैनल पर भेजिए और मैं डिस्कशन क्लासेस देता हूं। थैंक्स।